गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप बीए प्रथम वर्ष कक्षा का बिना परीक्षा दिए कोरोना की वजह से प्रमोट होकर और बीए द्वितीय वर्ष में आप आ गए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। छात्रों, कोरोना ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है और इसका सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव हम बात करें तो इस पर विद्यार्थियों और छात्रों को इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से उनका अध्ययन बाधित हुआ। पूर्व छात्र संस्था द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय प्रयासरत है कि आप घर पर रहकर स्वस्थ रहकर और अध्ययन को सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें। इस प्रयास में प्रयास किया जा रहा है महाविद्यालय द्वारा कि आपको घर पर रहते हुए ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आपको आपका अध्ययन करवाया जा सके। उसी क्रम में प्रयासरत है संस्था कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से आपका अध्ययन घर पर रहते हुए प्रारंभ हो जाए। तो हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। छात्रों, आपने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास और प्राचीन काव्य। वहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। पहला आदिकाल, दूसरा भाग था भक्ति काल और तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। तो छात्रों, आपके बीए प्रथम वर्ष में प्राचीन काव्य की जो पाठ्य पुस्तक थी उसमें आदिकाल और भक्ति काल के काव्यकारों के का संकलन था और उनके बारे में आपने अध्ययन भी किया। अब आपका जो बीए द्वितीय वर्ष का जो हमारा सिलेबस है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर का, उसके अंतर्गत जो है रीतिकालीन साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के अंदर मुख्य रूप से छात्रों। हिंदी साहित्य में आपको पता है कि प्रत्येक विषय के अंदर 2 पेपर होंगे, वैसे ही हिंदी में भी 2 पेपर होंगे। प्रथम पेपर का छात्रों आपका नाम है रीतिकालीन काव्य। क्या है? रीतिकालीन काव्य। और द्वितीय पेपर का छात्रों नाम है निबंध व नाटक। इस प्रकार ये 2 पेपर आपके होंगे। तो हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की छात्रों। जो रीतिकालीन काव्य है उस रीतिकालीन काव्य में छात्रों व्याख्या के प्रश्न होंगे और आलोचनात्मक प्रश्न होंगे और रीति से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे रीति का तात्पर्य क्या है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों का बारे में होगा, नायक नायिका भेद होंगे। और रीति काव्य में रीति संप्रदाय, तो उसमें रस और अलंकार संप्रदाय आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। और एक प्रश्न होगा रीतिकालीन साहित्य का इतिहास, जैसा कि आपने ये प्रथम वर्ष में पढ़कर भी आए रीतिकालीन साहित्य का इतिहास। यहाँ आपके पुनः रीतिकालीन साहित्य से संबंधित एक प्रश्न भी वो भी होगा। अब किस प्रकार से होंगे छात्रों? तो अब पहले बात करें आपकी जो रीतिकालीन काव्य की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 8 कवि की रचनाएं हैं। कितने? 8 कवि की रचनाएं, जिनमें केशव, मतीराम, भूषण, देव, घनानंद, वृंद, सेनापति, ऐसे 8 कवियों का संकलन आपके जो है रीतिकालीन काव्य की पाठ्यपुस्तक में उनका काव्य उसमें संकलित किया गया है। मुख्य जो पद हैं, कवित्त हैं, छप्पय हैं, ऐसे काव्य का संकलन रीतिकालीन काव्य में। उसमें छात्रों आपकी 3 तो व्याख्याएं रहेंगी। व्याख्या का जो प्रश्न छात्रों इस पेपर में आता है तो उसमें 5 व्याख्याएं आपको दी हुई होती है, अ ब स द ई इस क्रमांक के रूप में दी हुई होती है और उनमें से किन्हीं 3 को आपको करना होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि प्रत्येक अ ब और स के अंदर प्रत्येक में 2-2 दी हुई होती है और उनमें से प्रत्येक में आपको जो आती है उनमें से एक-एक को आपको सप्रश्न व्याख्या करना होता है। तो ऐसे तो एक तो होता है व्याख्यात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न जिसमें 3 व्याख्याएं होती है और ये व्याख्याएं होती है 8 अंक की। इस प्रकार से 24 अंक का तो आपका इसमें होता है।
उसी प्रकार से रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत जो 8 कवि हैं, उन 8 ही कवियों के ऊपर उनके काव्य से संबंधित, उनकी काव्य शैली पर या उनका जो काव्य दिया गया है उस काव्य की समीक्षा के रूप में ऐसे आलोचनात्मक प्रश्न, 3 प्रश्न और रीतिकालीन काव्य की काव्य पुस्तक से आते हैं, उनको हम कह देते हैं आलोचनात्मक प्रश्न। प्रश्न किस प्रकार के छात्रों? आलोचनात्मक प्रश्न प्रकृति के प्रश्न होते हैं और ये भी 3 होते हैं और ये होते हैं 16 अंक का एक प्रश्न होता है और 48 अंक भार इन तीनों प्रश्नों का छात्र होता है। चौथा जो प्रश्न है, एक प्रश्न तो ये हो गया, 3 प्रश्न ये हो गए, 5वां जो प्रश्न छात्रों रहेगा, इसमें 5वें प्रश्न में आपकी रीति परंपरा है, रीति परंपरा। अब इस रीति परंपरा के अंतर्गत नायक नायिका भेद, नायिका भेद और रस और अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध आदि कवियों के बारे में इस प्रकार का एक प्रश्न आपका होगा। इस सभी विषय बिंदुओं में से एक प्रश्न होगा, वो होगा छात्रों 16 अंक का। और अंतिम जो छठा प्रश्न आपका होगा रीति साहित्य का, रीति साहित्य इतिहास, रीति साहित्य इतिहास का होगा। इसमें छात्रों आपके रीतिकालीन साहित्य को हमने पूर्व में पढ़ा भी है कि 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला भाग है रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तीनों भागों से संबंधित इतिहास से संबंधित प्रश्न आ जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियां बताइए, या रीति सिद्ध की प्रवृत्तियां बताइए, या रीति मुक्त की जो है प्रवृत्तियां बताइए और उनके काव्यकारों का परिचय। इस प्रकार के ये प्रश्न आपका 12 अंक का होगा छात्रों। तो अब आप देखेंगे टोटल, अगर हम देखेंगे तो पूरा जो है 100 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र हो गया। कितने अंकों का हो गया छात्रों? 100 अंक का ये प्रश्न पत्र आपका हो गया, जिसमें आपके 24 अंक की व्याख्याएं होंगी और इन्हीं पाठ्य पुस्तक से 48 अंक के प्रश्न हो गए। तो ये दोनों मिलाकर हम बात करें तो ये दोनों हो जाते हैं छात्रों 72 मार्क्स, यानी 72 मार्क्स आपका केवल रीतिकालीन काव्य की पाठ्य पुस्तक से आने वाला है, जिसमें गिने चुने 8 कवि हैं जो रीतिबद्ध के भी हैं, मुक्त के भी हैं और सिद्ध के भी हैं। तीनों काव्य परंपराओं के कवि जो है इस रीतिकालीन काव्य की पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं छात्रों। उसके बाद रीति परंपरा, जिसमें नायक नायिका, रस और अलंकार संप्रदाय विशेष रूप से हैं। इनमें अथवा में हमेशा प्रश्न आता रहता है, कभी नायक नायिका भेद आ जाता है, कभी अलंकार या रस संप्रदाय का प्रश्न आ जाता है, और एक प्रश्न आपको रीति साहित्य इतिहास का होगा जो 12 अंक का होगा। ऐसे कुल मिलाकर आपका ये 100 अंक का प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जिसका नाम है रीतिकालीन काव्य। और इसी प्रश्न पत्र का ऊपर हम जो है विस्तार से आगे क्लासें जो निरंतर चलेंगी वो हमारे सिलेबस के अनुसार छात्रों चलेगी। अब बात करते हैं इसी का दूसरा पेपर जो है नाम निबंध और नाटक। छात्रों यहाँ नाम पेपर का नाम तो निबंध और नाटक है, लेकिन इस निबंध और नाटक वाले पेपर में 3 पाठ्य पुस्तकें आपके हैं। एक है एकांकी भी, क्या छात्रों? एकांकी भी आपके है, यानी यहां आपकी 3 पाठ्य पुस्तकें हैं। यहां तो एक पाठ्य पुस्तक है और यहां छात्रों आपकी 3 पाठ्य पुस्तक है। 3 पाठ्य पुस्तक में हम बात करें तो एक तो निबंध, जिसमें 9 निबंधों का संग्रह किया गया है। एक एकांकी संचय जिसमें 6 एकांकियां छात्रों हैं, और एक नाटक जो उसका नाम है रक्तध्वज, डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर के द्वारा विरचित वाला जो नाटक है। तो इस प्रकार से 3 पाठ्य पुस्तकें, और तीनों पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार से प्रश्नों का क्रम रहेगा वो हम देखते हैं। तो इसमें देखिए तीनों ही पाठ्य पुस्तकों से एक प्रश्न होगा व्याख्यात्मक। क्या होगा छात्रों? प्रश्न व्याख्यात्मक होगा।
व्याख्यात्मक, जो प्रत्येक पाठ्य पुस्तक से होगा एक एक, यानी एक व्याख्या आपको निबंध की मिलने वाली है, एक व्याख्या आपको नाटक की मिलने वाली है और एक व्याख्या आपको एकांकी की मिलने वाली है। और यहाँ पर इनका जो व्याख्या का अंक भार है वो 10 अंक की एक व्याख्या होगी। इस प्रकार से 30 अंक का जो है तीनों पाठ्य पुस्तकों से एक एक व्याख्या रहेगी, प्रत्येक की अथवा भी आपको मिलेगी, उन दोनों में से किसी एक की व्याख्या आपको वहां पर करके आनी होगी। प्रश्न तो एक ही होगा जिसमें 3 व्याख्याएं दी होंगी। दूसरा 3 प्रश्न आपके होंगे छात्रों, वही आलोचनात्मक प्रश्न। आलोचनात्मक, इनका अंक भार रहेगा 18 अंक का एक प्रश्न होगा, अर्थात 54 अंक के आपके ये 3 प्रश्न होंगे। और इन 3 आलोचनात्मक प्रश्न में छात्रों आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक से एक एक होगा, अर्थात एक निबंध का होगा, एक नाटक का होगा और एक आपके एकांकी का होगा, जिसमें आपको किसी भी एकांकी की समीक्षा कह सकते हैं या एकांकी के तत्वों के आधार पर ये एकांकी कितनी सार्थक सिद्ध हुई है, वैसे ही निबंध से संबंधित, निबंध के तत्वों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, साथ में किसी निबंध की समीक्षा भी आपसे पूछी जा सकती है। और नाटक के अंतर्गत भी वही होगा कि नाटक के अंतर्गत जो है नाटक का नायक है, उस नायक की चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित प्रश्न हो सकता है, और या वो नाटक क्या संदेश देना चाहता है या उस नाटक से क्या शिक्षा मिलती है, किस प्रकार का सामाजिक वातावरण में, किस परिवेश में उस नाटक की रचना हुई है, नाटक के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से तीनों ही प्रश्न, 3 प्रकृति के प्रश्न जो है तीनों पाठ्य पुस्तकों से एक एक से आपके रहने वाले हैं और इनका अंक भार हो जाएगा 54 अंक का, अर्थात आपकी ये तीनों बुक मिलाकर आपका जो है अंक भार कितना हो जाता है, 84 का हो जाता है छात्रों। यानी प्रत्येक बुक से आपके 28 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं। एक प्रश्न आपके जो रहेगा छात्रों अंतिम प्रश्न, उस प्रश्न के अंतर्गत नाटक, एकांकी, निबंध के विकास और इसके तत्व और प्रमुख काव्यकारों से रहता है, यानी जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं, या नाटक का विकास लिखिए, तो उसमें एक नाटक के विकास के ऊपर एक सारगर्भित लेख लिखना होता है, वैसे एकांकी के विकास पर और निबंध के विकास पर, या आपसे कह दिया जाए कि जो है इस समय के जो रचनाकार हैं उनसे संबंधित टिप्पणी भी आपसे पूछी जा सकती है। और इसका अंक भार छात्रों 16 अंक का रहता है। कितने अंक का रहता है? 16 अंक का। ऐसे मिलाकर वही आपके 100 अंक का ये प्रश्न पत्र छात्रों हो जाता है। और यहाँ आपके 5 प्रश्न होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से आपके दोनों ही प्रश्न पत्र के जो किस प्रकार से अंक भार रहने वाले हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उनके बारे में आज हमने आपके सामने चर्चा की। उसके बाद हम आगे की कक्षाओं में छात्रों अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जहाँ शुरुआत में अपना ये रहेगा कि जो लिखाने का है, या जैसे जो हिंदी रीतिकालीन साहित्य से संबंधित है, या नाटक एकांकी के तत्वों से, निबंध इनके तत्वों से संबंधित प्रश्न है, नायक नायिका भेद है, रस अलंकार आदि संप्रदाय है, इन विषय वस्तुओं को अपन पहले लेंगे। उसके बाद हम दूसरे दौर में जो है व्याख्याओं से संबंधित प्रश्नों को अपन पढ़ेंगे। अर्थात कहने का मतलब प्रत्येक लेसन जो जहाँ से व्याख्या आने वाली है, उन लेसनों की व्याख्याओं को भी हम ऑनलाइन माध्यम से, या भविष्य के अंतर्गत अगर मान लीजिए ऑफलाइन भी आप आ पाए तो उस समय उस हिसाब से अपना सिलेबस निरंतर चलने वाला है छात्रों। आप भी उसके लिए तैयार हो जाए। सिलेबस की जो कॉपी है वो आपको एक PDF में कन्वर्ट करके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। वहाँ से आप अपने सिलेबस को उतार लें या डाउनलोड कर लें और उसको देख लें कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में, फिर उन टॉपिक के अनुसार हम एक एक टॉपिक को लेते हुए अपने सिलेबस को पूरा करेंगे आगे के एग्जाम को देखते हुए। और आपको भी उसी के अनुसार जो जो टॉपिक आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाए, साथ के साथ आप घर पर रहकर उनको पढ़ें और उनका जो मैटर आपको दिया गया है उसको
ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। और अगर उसमें आपका कहीं कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप उसको या तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए या फिर आप पर्सनली व्हाट्सएप से जिस भी विषय से संबंधित है उस विषय अध्यापक को आप उसको नोट डाउन करा दीजिए या फोन पर आप उनसे संपर्क करके कंसल्ट कर लें। सर आपने जो ये पढ़ाया था या आपने ये बताया था उसके बारे में थोड़ा मुझे जो भी जानकारी आपको लेनी, इस प्रकार का आप जो है दूरभाष से संपर्क करके आप उसको ले सकते हैं। और आपको इन कक्षाओं से ज़्यादा जुड़ना है और सिलेबस को साथ के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।